जैसे लोग तुम्हें बताते हैं ना कि उन्हें दुख हुआ तुम्हारी किसी बात से और तुम सुन लेते हो, वैसे ही तुम भी कभी कभी बता दिया करो कि तुम्हें किस बात का दुख हुआ। मैं तुमसे बदतमीज़ी करने या फिर तुम्हें किसी से लड़ाई करने नहीं कह रहा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सच बोलो। अपने दिल में आखिर कितनी बातें छुपा कर रखोगे तुम। सच बोलो पर अच्छे शब्द में बोलो, ये मैं कहूँगा। तुम्हारी बात गलत नहीं होते हैं, बस तुम्हारे कहने के तरीके गलत होते हैं जो लोगों को चुभती हैं, और वो तुम्हारी बात नहीं समझ पाते। वो तुम्हारे शब्द को देखना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे शब्द का आंकलन करते हैं कि क्या चुना है तुमने। ऐसा कोई काम मत करो, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे कि मेरी परवरिश पर लोग उंगली उठाए। इस बात को हमेशा याद रखना। तुम जब भी चल रहे हो, खड़े हो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, मिल रहे हो लोगों से, तो तुम अपने सिर्फ अकेले के तुम नहीं चल रहे हो, एक साईं भक्त वहाँ चल रहा है, तुम मेरा नाम लेकर चल रहे हो वहाँ पर। तो फिर तुम्हें उस बात का ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर तुम्हारे बाबा का नाम है और तुम्हारे बाबा को कोई कुछ उल्टा सीधा ना बोले। ये तुम्हारा दायित्व है। कुछ लोग तुम्हें माफ़ कर देते हैं, तुम्हें भी कुछ लोगों को माफ़ करना होगा, करना ही होगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है तुम्हारे पास। मैं माफ़ करने नहीं कहता, पर जब तुम इतनी परेशान हो रहे हो तो इस वक्त के लिए माफ़ करना ही बेहतर है। पूरे घर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, इससे मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। असल में बात यह है, लेकिन तुम्हारे कमरे में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इस बारे में तुम्हें मालूम होनी चाहिए। यदि मालूम नहीं रखोगे तो तुम्हारी कुछ ज़रूरी चीज़ें कोई बाहर ले जाएगा और तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने कमरे को लेकर ना थोड़े सतर्क रहो। अंततः हर परेशानी का समाधान निकल जाएगा, मैं वो नहीं कह रहा, पर यदि तुम अभी से थोड़ी सी सावधानी बरतोगे तो परेशानी आएगी ही नहीं। जो तुम्हारी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी दस्तावेज हैं, कुछ कपड़े भी ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए बेहद ख़ास है, उन्हें संभाल कर अलग रखो और अपनी चीज़ों पर किसी और के विश्वास पर मत छोड़ो। अब ये वक्त आ गया है कि अपनी जिम्मेदारी तुम खुद संभालो। ज़रूरी है ये इस वक्त के लिए तुम्हारे लिए। कोई तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाए ये मुझे पसंद नहीं। आज मुझे क्रोध इतना आ रहा है ना कि आज मैं तुम्हारे लिए ऐसे खड़ा हूँ ना कि आज अगर कोई तुमको कुछ अब बोलने आ जाए ना तो तुम कुछ नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अब जवाब मैं दूंगा। बहुत हो गया है। सबूरी मैं भी रखता हूँ, पर टूटती है एक ना एक दिन। और जिस दिन मेरी सबूरी टूटेगी और मेरा क्रोध जागृत हो जाएगा, फिर उस दिन कोई शांत नहीं करा सकता। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ लोग अब भी अपनी मति बदल लें तुम्हारे प्रति। याद रखना, कोई जाएगा तो कोई आएगा, तुम अकेले नहीं हो। खुश रहो।